स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स हब में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट कैसे मुड़ती है, किस तरह से मुड़ती है, उसकी बारीकियों को हमने समझा था। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर से चेकआउट करें। उस वीडियो को देखने से रिफ्रैक्शन के प्रति आपका जो डर है, आपका जो कन्फ्यूजन है, वो दूर होगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो अब ये पूछना है मेरा कि क्या वो चेंज जो है वो सेम हो रहा है क्या अलग अलग मीडियम के लिए। अगर लाइट ऐसे जा रही है हवा से, पानी में गई तो ठीक है, शिफ्ट हो गई। लेकिन क्या अगर वो शीशे में जा रही है, वो ग्लास में जा रही है, तो भी उतने ही अमाउंट में शिफ्ट होगी कि उससे ज़्यादा मुड़ेगी या उससे कम मुड़ेगी या उससे उसके बराबर मुड़ेगी, कितनी मुड़ेगी? वो मुड़ना किस पे डिपेंड करेगा? तो लाइट का मुड़ना डिपेंड करेगा चेंज इन स्पीड के, मतलब कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी चेंज हो रही है। आइदर वो स्पीड अप हो रही है या वो स्पीड डाउन हो रही है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि लाइट कितनी मुड़ेगी। तो दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें अभी हम नोट डाउन करते हैं और एक बार फिर से उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो कि आपको उससे पहले जानना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले जानना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम इज कॉल्ड इंटरफेस। दो मीडियम को सेपरेट करने वाले जो सरफेस होती है उसे बोलते हैं इंटरफेस, उस सरफेस को बोलते हैं इंटरफेस। अब दूसरा है कि लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, मतलब कि अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। पानी में जाएगी तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, ग्लास में जाएगी तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, हवा में है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। तीसरा पॉइंट है कि द अमाउंट बाय विच स्पीड चेंज डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड में चेंज आएगी, जितना ज़्यादा उसकी स्पीड में चेंज आएगा उतना ही ज़्यादा उसके डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। मतलब कि जितना ज़्यादा स्पीड में चेंज हुआ उतना ही ज़्यादा वो डेविएट करेगी लाइट, उतना ही ज़्यादा वो मुड़ेगी लाइट। तो ये तीन पॉइंट्स थे। इनके बाद अब हम आपको समझाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर सिंपल भाषा में ये बोला जाए तो हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को कितना डेविएट कर रहा है, मतलब कि वो लाइट को कितना मोड़ रहा है। तो सिंपल सी भाषा में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये बताएंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ ईच मीडियम टू बेंड द लाइट बाई ए स्पेशल अमाउंट बाई ए डिफरेंट अमाउंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि हर मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिससे वो लाइट के डायरेक्शन को बेंड कर रहा है, वो लाइट की रेस को बेंड कर रहा है, उसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका एक मैथमेटिकल डिफिनीशन जो है, आइडियल डिफिनीशन, वो हम आपको अब बताते हैं कि इसका आइडियल डिफिनीशन क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मैथमेटिकल डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या है और किसी मीडियम में क्या है, उन दोनों का जो रेशियो होगा उसे बोलते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम एन या म्यू से भी डिनोट करते हैं, या तो एन लिखा जाता है या फिर ऐसे म्यू लिखा जाता है। और ये एन और म्यू बराबर होता है सी, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वी, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो ये है मैथमेटिकल फार्मूला, नॉर्मल सा एक फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो सी होती है और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमें बतलाएगा कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो लाइट को कितना बेंड कर सके। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड हम आपको बताते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम कितने तरह के होते हैं। ऑप्टिकल मीडियम बेसिकली दो तरह के होंगे, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। उन दोनों की डिफिनीशन क्या होंगी वो हम आपको अब बताते हैं। तो ऑप्टिकल मीडियम के दो डिफिनीशन ये हैं। पहला मीडियम है रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है? रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड जो है वो हाई होती है या स्पीड अप हो जाती है। मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट की रे गई तो अगर उसकी स्पीड बढ़ गई तो उस मीडियम को बोलेंगे रेयरर मीडियम। और दूसरा है डेंसर मीडियम, मतलब कि द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो डाउन इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। मतलब कि अगर एक लाइट की रे 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, जैसे ही उस मीडियम में इंटर की उसकी स्पीड 5 हो गई, उसकी स्पीड 6 हो गई, मतलब कि स्लो डाउन हो गई। तो जो दूसरी वाली मीडियम है उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो ये थे दो मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब इनमें स्पीड स्लो डाउन कैसे होती है, स्पीड अप कैसे होती है, इसको हम आपको एक छोटी सी एनालॉजी बताते हैं। हम 4 दोस्त अगर किसी खाली रोड पे जा रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या होगी? हमारी स्पीड एकदम फ्री होगी, तेज़ होगी। लेकिन जब हम 4 दोस्त किसी मेले में जाते हैं तो हमारी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि रोड पे डेंसिटी कम थी लोगों की, लोग कम थे, 1 किलोमीटर में बहुत कम लोग थे। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 100 मीटर पे ही बहुत ज़्यादा लोग हैं, लोगों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो डेंसर मीडियम है इसे आप याद कर सकते हैं कि वहाँ पे डेंसिटी पार्टिकल की ज़्यादा होती है। तो उन पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होने के चलते लाइट को ट्रेवल करने में परेशानी होती है, उसकी स्पीड जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। जबकि जब वो रेयरर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड खुद से स्पीड अप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई है नहीं, बस डेंसिटी कम है तो ये तेज़ी से ट्रेवल कर जाते हैं। तो वैसा मीडियम जिसमें स्पीड हाई हो उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, और वैसा मीडियम जिसमें स्पीड लो हो उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं एयर का। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में कितनी है और लाइट की स्पीड एयर में कितनी है। तो आइए देखते हैं हमें कैलकुलेशन के बाद एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिलता है। तो लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में, मतलब कि अगर c बोला जाए तो बराबर होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड के, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम यही लाइट की स्पीड अगर नॉर्मल एयर में 1 atm प्रेशर पे, जो कि नॉर्मल एयर है, उस प्रेशर पे उसकी स्पीड देखते हैं तो हमें एक स्लाइट चेंज मिलता है, हमें एक छोटा सा चेंज मिलता है। वो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर सेकेंड से घटता है थोड़ा सा। तो हम वो वैल्यू आपको दिखाते हैं। तो लाइट की स्पीड जो है वो एयर में, उसको हम v से डिनोट कर रहे हैं, वो होती है 299,702,520.37 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में वो इतनी है, लाइट की स्पीड जो एयर में है 1 atm प्रेशर पे वो इतनी है। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते थे? n निकालते थे हम c/v करके। तो जब हम c/v करते हैं, मतलब कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है 1.0003। ये डेसिमल के 4 डिजिट तक हमने देखा तो 1.003 मिलता है। उसे हम ऑलमोस्ट 1 बोलते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 के बराबर होता है। तो अब एयर के अलावा जितनी भी मीडियम हैं
उसमें लाइट की स्पीड डेफिनेटली इससे कम होगी। जब इसकी इतनी कम हो रही है तो 1 आ रहा है, तो बाकी अगर वो पानी में जाएगा तो स्पीड ऑलरेडी कम होगी, ग्लास में जाएगा तो स्पीड और कम होगी। तो उन स्पीड्स के चलते हमें ये पता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी 1 से ज़्यादा होगी। मतलब कि 1 बस है एयर का। अब इसके अलावा जितनी भी मीडियम्स हैं उनमें वैक्यूम के अलावा जितनी भी मीडियम्स हैं उन सब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगी। तो एक छोटा सा हम नोट्स लिख देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑल द मटेरियल्स इज ग्रेटर देन 1। तो ये सिंपल सा नोट्स है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑल मटेरियल इज ग्रेटर देन 1, मतलब कि जितने भी मटेरियल्स हैं एयर के अलावा उन सब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी वो 1 से ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पानी की तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 के अप्रॉक्स होती है। अगर हम बात करते हैं केरोसिन की तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 एंड समथिंग के अप्रॉक्स होती है। और सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है डायमंड की, वो होता है 2.42, जिसके चलते अब तक के पाए जाने वाले सभी मतलब मटेरियल्स में वो सबसे ज़्यादा चमकने वाला मटेरियल होता है, क्योंकि उसके अंदर लाइट को डेविएट करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है। अगर एक बार लाइट उसके अंदर चली गई तो जल्दी बाहर नहीं आती है, इसीलिए बार बार वो स्पार्कल करता रहता है, बार बार वो चमकता रहता है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड और डेविएशन इनसे रिलेटेड हम एक आपको सिंपल सी एक बेस्ट डिज़ाइन एनालॉजी है वो हम आपको बताते हैं, उससे आपको कंसेप्ट याद करने में आसानी होगी। तो ये एक सिंपल सा टेबुलर फॉर्म है, इससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि कैसे किस मीडियम में तेज़ होगी स्पीड, वहाँ पे डेविएशन क्या होगा, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। इन तीनों चारों कंसेप्ट्स को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर द बेंडिंग, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ही हाई होगा बेंडिंग उतना ही ज़्यादा होगा। हायर द ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब कि डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। लोअर द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। अब हम बात करते हैं पानी में, मतलब कि हवा और पानी दो मीडियम को हम लेते हैं कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ग्रेटर द बेंडिंग, हवा में कम बेंड होगा, पानी में जाएगा तो ज़्यादा बेंड होगा। हायर द ऑप्टिकल डेंसिटी, हवा की डेंसिटी कम है लेकिन पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। लोअर द स्पीड ऑफ लाइट, हवा में स्पीड की लाइट तेज़ है लेकिन पानी में स्पीड की लाइट कम है। तो इन 4 पॉइंट्स को याद करके आप ये, अगर कहीं क्वेश्चन पूछे कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो बताइए उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी। पूछ दे कि अगर बेंडिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसमें स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अगर इन चारों पे अगर कोई उलझा के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसको आप आसानी से नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेवलप किया हुआ। और अब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि रेयरर से डेंसर में जाने के बाद रे किधर मुड़ती है, कैसे मुड़ती है, उसके कुछ नोटेशन हैं, उनको हम देखते हैं अब। तो इस डायग्राम में AO एक इंसिडेंट रे है जो कि एन नॉर्मल से आई एंगल बना रही है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है। ऊपर वाला जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है। मीडियम 1 मतलब कि मान लेते हैं एयर है और मीडियम 2 वाटर है। तो लाइट की रे जब उस इंटरफेस पे आई तो उसका रिफ्रैक्शन हुआ, उसके डायरेक्शन में चेंज हुआ, वो चेंज होकर नॉर्मल के तरफ मुड़ गई। वो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कैसे नॉर्मल के तरफ मुड़ती है। तो लाइट की रे जो आई थी उसको निकल जाना चाहिए था AOB के तरफ, लेकिन वो बेंड हो गई और AO से OC की तरफ मुड़ गई। तो OC और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको R से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो। और इसमें अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो हम लिखेंगे N इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये N जो होगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और अब हम देखते हैं दूसरे डायग्राम में, इसमें लाइट की रे जो है वो डेंसर से रेयरर की तरफ आ रही है। तो देख सकते हैं आपकी नॉर्मल से दूर की तरफ भाग रही है वो रे, उसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था लेकिन वो दूर की तरफ डेविएट हो गई है।
अगर कोई भी रे डेंसर टू रेयरर जा रही है तो नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही समझते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो उस तरह के कुछ इसमें भी लॉ हैं, रिफ्लेक्शन भी लॉ को फॉलो करके होता है, एवं ही कुछ नहीं हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है रिफ्रैक्शन, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको एक भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे हर सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट मैसेज के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।